हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें किन चीजों से दूर रहने की आज्ञा दी है। जैसे कि लिखा है, परंतु उन्हें लिख भेजो कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और वे विचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 15 पद 20। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात वे विचार से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 2 और 3। प्रियो, इन दो वचनों में हमने देखा कि हमें किस प्रकार से मूर्तों के आगे चढ़ाए हुए चीजों से और वह विचार से बचे रहना है, और सबसे अधिक महत्व जो है हमें यह जीवन पवित्रताई के साथ बिताना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। और लिखा है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 22। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पहला पत्रस अध्याय 2 पद 11। प्रियो, इन दो वचनों में हमने देखा कि हमें जो है परमेश्वर सब बुराइयों से दूर रहने की आज्ञा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि सच में हम इस संसार में जो है एक मुसाफिर की तरह हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे रहेंगे, इसीलिए इस दुनिया की चीजों में हम मगन हो जाते हैं, पर हमें ये जानने की और याद रखने की बहुत ज़रूरी है कि हम इस दुनिया में थोड़ी देर के मेहमान हैं। अंत में नरक और स्वर्ग है, और उसका डिसाइड हम अभी करना है कि हमने कहाँ पे जाना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अपने ये बचे हुए दिन हम सोच समझ कर निकालें। और लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालें और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। रोमियो अध्याय 16 पद 17। हे तीमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरुद्ध की बातों से परे रहे। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 20। प्रियो, इन दो वचनों में हमने देखा कि जिन बातों से फूट पड़ती है और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उन चीजों से हमें जो है दूर रहने की जरूरत है। अगर हमारे जीवन में कभी भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो हमें एक दूसरे से बात कर कर उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, और इन विरोधों की बातों से हमें दूर रहना चाहिए। प्रियो, इन वचनों के द्वारा आज हमने सीखा कि हमें किन बातों से जो है दूर रहने की आवश्यकता है। इसीलिए हम अपने जीवन को परखें और देखें कि किन बातों की घटी जो हमारे अंदर है, और उसे पूरा करने की और उसमें काम करने की हम अपनी बढ़ोतरी करें, और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि वो हमें गाइडेंस दे और अपने मार्ग में वो हमें चलाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय मसीह की।